हाँ जी गाइस, तो सितंबर 25 के रिजल्ट्स कल आ चुके हैं एंड अगेन मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल हु हैव बिकम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीए फाइनलिस्ट। गाइस, अच्छे से इस दिन को एंजॉय कर लेना। ये मोमेंट लाइफ में दोबारा लौट के नहीं आएगा, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको सबसे पहले पार्टी करनी है, सबके साथ फ्रेंड फैमिली अच्छे से एंजॉय करना है इस मोमेंट को। अब सर, आपके मन में अगला सवाल आने लग गया होगा कि भाई अब एग्जाम रिजल्ट सब कुछ हो गया, अब आगे की जर्नी में क्या होने वाला है, कैसे कैसे चीजें आगे प्ले आउट होंगी और हमको अब क्या करना है। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर योर रिजल्ट्स। पार्टी करने के बाद अब अगले 4 काम आपको क्या करने हैं, राइट? धीरे धीरे अपने करियर की जर्नी की तरफ हम बढ़ने वाले हैं आज से, और उनमें आपको क्या क्या चीजें करनी है, आ जाओ देखते हैं। तो नंबर 1 सर, आपके सामने जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें दिख रहा है आपको 11,466 पीपल हैव क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और पहली बार सीए फाइनल का सितंबर अटेम्प्ट हुआ है, यानी कि मई और नवंबर के अलावा 11,000 अलग से अपन सीए इस बार बने हैं, राइट? तो जो अभी तक अराउंड 20,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते थे एनुअली, वो नंबर अब इंक्रीज होके 30 to 35,000 हो गया है इस साल से। तो इस बार से हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे हो गए हैं, नंबर ऑफ सीएस भी अच्छे नंबर में इस साल से हमारे सामने अब हमको दिखेंगे। सिमिलरली 10,000 प्लस पीपल हैव बिकम सीए फाइनलिस्ट, जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट क्लियर करा है एंड वो आर्टिकलशिप के लिए आज से सर्च करना शुरू करेंगे। तो दीज आर द नंबर्स इन फ्रंट ऑफ अस, दिस इज पॉइंट नंबर 1। इसके बाद सर अगला सवाल आता है कि अब हमको क्या करना है। तो इसके बाद हमारी जर्नी शुरू होने वाली है प्लेसमेंट फॉर जॉब्स एंड आर्टिकलशिप की। हमारी एजुकेशन जर्नी यहां पे कंप्लीट होती है अगर हमने सीए फाइनल क्लियर कर लिया है, और यहां से हमारी यहां से करियर की जर्नी शुरू होने वाली है आफ्टर क्लियरिंग योर सीए फाइनल्स। और अगर हमने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है तो यहां से हमारी आर्टिकलशिप की जर्नी शुरू होगी, जो कि अगेन हमारे करियर का पार्ट है। तो फ्रॉम हेयर यू आर गोइंग टू स्टेप इनटू योर करियर जर्नी, दिस इज पॉइंट नंबर 1। और यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सर अब हमारी ऑफ कैंपस वैकेंसीज जो हैं वो भी शुरू हो गई हैं। जीटी की वैकेंसी आउट है, जेनपैट की वैकेंसी आउट है, और बहुत सारी और कंपनीज ने भी अपनी वैकेंसीज रोल आउट करनी शुरू कर दी है। इन वैकेंसीज का आपको पता कहां पे चलेगा? आपको जाना है गाइस thinkingbridge.in पे, और वहां पे आपको वैकेंसीज का एक टैब दिखेगा, मैं दिखा दूंगा अभी, और वहां पे आपको सारी वैकेंसीज लिस्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। आपको सिर्फ साइन अप करना है और अपने आप सारी वैकेंसीज आप तक पहुंच जाएंगी। जीटी की वैकेंसी आ चुकी है, जेनपैट की आ चुकी है, तो प्लीज स्टार्ट अप्लाइंग। और अप्लाई करने के लिए आपका रिज्यूमे भी रेडी होना चाहिए, अगर वो भी अभी रेडी नहीं है तो उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या चीज आपको करनी है, राइट? तो सबसे पहली चीज जो है कि वैकेंसीज आना शुरू हो गई है, और प्लेसमेंट्स के लिए हमको जॉब और आर्टिकलशिप की तैयारी करनी है। ठीक है, ये बात भी समझ आती है। अब सर एक चीज और है, जितने क्वालिफाइड सीए हैं, कैंपस तो सर 1 महीने बाद है, राइट? तो क्या हमको कैंपस का वेट करना चाहिए या फिर हमको ऑफ कैंपस अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अभी से? इसके लिए मैं आपको पिछले कैंपस की रिपोर्ट दिखाता हूं जो मई 25 का कैंपस हुआ है। तो मई 25 कैंपस में गाइस 157 कंपनीज पार्टिसिपेटेड इन दिस कैंपस एंड क्वालिफाइड सीएस थे 14,247, जिसमें से 2,900 गॉट प्लेसमेंट थ्रू आईसीआई कैंपस, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20%। और प्रीवियस कैंपस रिपोर्ट्स के भी सिमिलर नंबर्स रहे, 20 to 30% पीपल हैव बीन प्लेस्ड थ्रू आईसीआई कैंपस। बाकी आपके 80% लोग ऑफ कैंपस ही प्लेस होने वाले हैं। तो ऑफ कैंपस का पगड़ा भारी है, और आपको ऑफ कैंपस ही आज से अप्लाई करना शुरू कर देना है, ठीक है? तो ये होगी सर आपकी प्रीवियस कैंपस की बात। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं गाइस जो मई 25 के अभी तक प्लेस नहीं हुए, हमने बहुत बार पोल कराया है, और अभी तक भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मई 25 के प्लेस नहीं हुए। तो कंपटीशन इज वेरी हाई। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमारा सितंबर अटेम्प्ट हुआ है, नंबर ऑफ सीएस अब बढ़ गए हैं एंड अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड है। तो आपको ऑफ कैंपस अपनी तैयारी शुरू करनी है। नंबर्स आपके सामने हैं जो आईसीआई कैंपस में आपको दिखते, तो आपको कैंपस का वेट नहीं करना है। ऑल्दो आपका कैंपस दिसंबर में है, उसके लिए भी तैयारी शुरू करनी है, बट साथ ही साथ ऑफ कैंपस के लिए आज से ही अप्लाई करना शुरू कर देना है। ऑफ कैंपस में भी आपको कंपटीशन काफी हाई दिखेगा। नौकरी.com से मैंने एक वैकेंसी निकाली है ईवाई की,
इसमें सिर्फ 30 ओपनिंग्स एंड सी द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, 1700 एप्लीकेंट्स फॉर जस्ट 30 ओपनिंग्स. सो दिस इज गोइंग टू बी द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर जॉब एज वेल एज फॉर आर्टिकलशिप. अब आपके सामने क्या टाइमलाइंस है, रिजल्ट्स आ गए हैं, रिजल्ट्स के बाद हमारी ऑफ कैंपस से शुरू हो ही गया है एंड 2 दिसंबर से आपका कैंपस भी शुरू हो जाएगा, जिसमें 1 महीना भी नहीं बचा है. तो अब जो हमको तैयारी शुरू करनी है उसमें क्या 3 चीजों का हमको ध्यान रखना है. नंबर 1 बीइंग यू नीड टू डिसाइड योर डोमेन, कि आपको कौन से डोमेन की तरफ अपना रिज्यूमे प्रोफाइल बनानी है और किस डोमेन में आपको अप्लाई करना है. इट कैन बी ईदर स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट और जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स और एफपीएनए. चाहे आप आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हैं, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हैं, इफ यू आर एमिंग फॉर टॉप फर्म्स एंड कंपनीज देन यू नीड टू प्रिपेयर अ डोमेन स्पेसिफिक रिज्यूमे, और उसके लिए आपको अपना प्रेफर्ड डोमेन डिसाइड करना होगा. ये काम हमने आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से कर दिया है. आपको सिर्फ 1 दिन लगाना है एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड योर डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, आपको यहाँ पे थिंकिंग ब्रिज पे गाइस एक फ्री प्रोग्राम मिलेगा. यहाँ पे आपको एक फ्री कोर्सेज में फ्री प्रोग्राम मिलेगा, डिसाइड योर डोमेन, एंड हियर वी हैव अपलोडेड 20+ आवर्स ऑफ कंटेंट बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट फॉर एवरी डोमेन, चाहे वो एफपीएनए का है, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, चाहे वो जीएसटी है. इस 20 घंटे के कंटेंट को आप देख के ये डिसाइड कर पाओगे कि आपका इंटरेस्ट कौन से एरिया में लाया करता है, और आप उस डोमेन के एक्सपर्ट से कनेक्ट भी कर सकते हो टू गेन एनी एडवाइस. यहाँ पे हमारा लाइव मेंटरशिप भी है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं. यू कैन कनेक्ट टू एनी ऑफ द एक्सपर्ट्स. तो ये 20 घंटे का कंटेंट प्लीज देखिए, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड योर डोमेन कि किस तरफ आपको जाना है एंड यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दोस वैकेंसीज फॉर जॉब एज वेल एज फॉर आर्टिकलचर. तो पहला काम आपको डिसाइड योर डोमेन में ये करना है. सेकेंड चीज, आपको अगर आपका डोमेन डिसाइड हो जाता है तो उसके हिसाब से आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, फील्ड स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक रिज्यूमे, जिसमें उस डोमेन से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे. फॉर एग्जांपल स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें सब्सटैंटिव टेस्टिंग, इंड एएस, आईएफसी टेस्टिंग, ये सारे कीवर्ड्स आपके आने चाहिए इफ यू सेलेक्ट अ डोमेन लाइक ऑडिटिंग, राइट. तो ये आपको बनाना, और इसके लिए भी हमने बहुत बढ़िया काम करा हुआ है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको मिलेंगी थिंकिंग ब्रिज पे. यहाँ पे आप मोर पे आओगे, डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज पे जाओगे एंड हियर एंड यू विल बी एबल टू फाइंड 10+ रिज्यूमे टेम्पलेट्स, गाइड बुक्स ऑफ एवरी फील्ड. जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके आपको टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, और बहुत सारी और भी इंटरव्यू रिसोर्सेज आपको इस वाले पेज पे मिल जाएंगी इन डाउनलोडेबल फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो. कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स मिलेगी, सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स मिलेगी जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो फॉर जॉब्स एंड आर्टिकलशिप. तो ये आपको जरूर से चेकआउट करना है टू प्रिपेयर योर रिज्यूमे. एंड फाइनली तीसरा काम जो आपको करना है, वंस यू डिसाइड योर डोमेन and you prepare your resume, you need to prepare for your technical skills as well as your communication skills simultaneously. यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, become industry ready professional. इसको हम प्यार से IRP बोलते हैं कि साहब आपको आज के टाइम पे IRP बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपर्ट इन हिज डोमेन. तो आपको एक रेडी प्रोफेशनल, इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल बनना है हु इज इक्विप्ड विद टेक्निकल स्किल्स एंड हु इज आल्सो हैविंग साउंड कम्युनिकेशन स्किल्स. आजकल दो टेक्निकल राउंड होने लग गए हैं. किसी भी बड़ी कंपनी में आप बिग 4 में जाओगे, बिग 10 में जाओगे, दो टेक्निकल राउंड होते हैं और उसके बेसिस पे आपकी इवैल्यूएशन होती है. ये 3 काम आपको इमीडिएटली अब शुरू कर देना है, राइट. तो ये चीज मैंने आपको बता दी, एंड जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी इन 3 ही चीजों पे बेस्ड है, on your resume, on your technical skills and on your communication skills in any of the top companies. इसको हम एक निमोनिक देते हैं RTC का, कि आपका RTC बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, your resume, your technical skills and your communication skills. और ये तीनों ही चीजें आपको थिंकिंग ब्रिज में मिल जाएंगी. मैंने जितनी रिसोर्सेज दिखाई हैं उससे आपको इमेंस नॉलेज मिलेगी, कैसे आप अपना रिज्यूमे बना सकते हो, कैसे आप अपने टेक्निकल स्किल्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की भी पूरी गाइड बुक मिलेगी जिससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो. इसके अलावा जो हम लाइव वेबिनार्स करते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और जो मैंने आपकी वैकेंसीज की बात करी वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी वैकेंसीज वाले टैब पे. वैकेंसीज वाले टैब पे आपको सारी वैकेंसी यहाँ पे मिलेंगी, जॉब की भी और आर्टिकलशिप की भी. जैसे जीटी की वैकेंसी लाइव है, जेसी भला विच इज अ टॉप फर्म. इसके अलावा म्यूचुअल फंड, एनजे म्यूचुअल फंड की वैकेंसी लाइव है, जेनपैक की वैकेंसी लाइव है. सिमिलरली फॉर आर्टिकलशिप एज वेल you will be able to find many vacancies over here
which are live at the moment and you can apply if you have created your resume, right? तो जरूर से इसमें अप्लाई कर लीजिए. अगेन दिस इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज से सारी वैकेंसीज लाइव होना शुरू हो गई हैं, राइट? तो ये सारी रिसोर्सेज जो मैंने आपको दिखाई ये आपको थिंकिंग ब्रिज में मिल जाएंगी. लिस्ट ऑफ टॉप फर्म विद एचआर कॉन्टैक्ट्स एंड देयर लिंक्डइन प्रोफाइल्स, resume templates, free technical sessions domain wise to decide your domain, then technical interview guidebooks, off campus vacancies जो अभी लाइव होना शुरू हो गई हैं, then you will be able to find other company wise interview questions as well जिसमें आपको EY के interview questions मिलेंगे, Deloitte के interview questions मिलेंगे, all of this at one place ऑन थिंकिंग ब्रिज. तो जरूर से जाके चेकआउट कर लीजिए और अपने करियर की तैयारी शुरू कर दीजिए. वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा. डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट thinkingbridge.in. जो भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.